हेलो भाई साहब, नमस्ते। कैसे हो? प्रदीप भाई साहब, सब बढ़िया है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितना हम ब्रीडर्स का योगदान है मारवाड़ी ब्रीड को बचाने का, उससे ज़्यादा आपका है। बिल्कुल। लोग कहीं भी प्रांत में, राज्य में बैठ के आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और हमसे घोड़े खरीद रहे हैं, इंक्वायरी पूछ रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट और श्रेय आपको जाता है। बिल्कुल भाई साहब, थैंक यू। भाई साहब, सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं। प्रदीप भाई साहब, मैं राव गणपत सिंह हूँ। मेरे बड़े ब्रदर है डॉक्टर राव अजीत सिंह जी। ओके। और मैं अपने फार्म का नाम? मैं राव साहब जोत सिंह जी का सन हूँ, जिनके पास एक बहुत बड़ा फेमस घोड़ा हुआ करता था, अली बाबा। वो अनफॉर्चुनेट मेरे फादर की डेथ हुई, उससे 10 दिन बाद ही उसने खाना पीना छोड़ दिया और उनके साथ देवगमलो हो गया। अपने हो गया वो। फार्म का क्या नाम रख रखा है? अपना फार्म का नाम है जोधा स्टड फार्म। मेरे फादर का नाम था जोत सिंह जी, तो उनकी यादगार में हमने जोधा स्टड फार्म रखा। वर्तमान में हमारे पास 75 हॉर्सेज है। 75? जी प्रदीप भाई साहब। ये अपना वैसे सबसे मेन जो काम है वो सफारी का है? सफारी का मेन काम है अपना। अपन साल में 6 महीने कंटिन्यू पुष्कर, बालोतरा, जोधपुर से उदयपुर, बीकानेर, हरासर, खीमसर घोड़ों पर ही राइड करते हैं। लगभग हर साल अपने पास 400 से 600 पर्यटक अपनी फार्म की विजिट करते हैं और घोड़ों पर राइड करते हैं। मेरे को लगता है विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं ना? हाँ, ये सारे प्रदीप भाई साहब विदेशी रहते, केवल 95 में से 5% इंडियन रहते हैं, बाकी 95% विदेशी रहते हैं। और अपने फार्म पे यानी कि और क्या सुविधा है उसके बारे में भी थोड़ा सा मेरे को डिटेल में बताएं। घोड़ी के बारे में तो अपन बात करेंगे ही। जी प्रदीप भाई साहब। प्रदीप भाई साहब, हमने फार्म पे तो हम कैंपिंग करते हैं कि, और दूसरी बात हमने एक ऐसी स्कूल टाइप, कॉलेज टाइप किया हुआ है, जिसको भी जैसे कोई इंडियन भी हो या कोई फॉरेनर भी हो, जिनके बच्चे मारवाड़ी घोड़ों पे कोई सीखना चाहते हैं या राइड करना चाहते हैं या मारवाड़ी घोड़े कैसे रहते हैं, तो ये हमारे पास अपने पास काफ़ी रूम्स है, फार्म पर ही है, कॉटेज है, टेंट है, तो उसमें रह सकते हैं और अपन से नॉलेज लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के लिए पहाड़ियाँ है, पहाड़ी वाला एरिया है, तो उसमें लेपर्ड आता है, तो नेचुरल लेपर्ड को कैसे दिखाया जाए घोड़ों पे बैठ के, तो वो हम दिखाते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं और एक भारत को याद करते हैं। रात को तो मैंने आपके यहाँ देखा मसाले वसाले जला देते हो ना? हाँ, हम पूरा अभी तक प्रदीप भाई साहब हमने जो आज का ट्रेडिशनल है वही यूज़ कर रहे हैं। अभी तक हमने लाइट या कोई नया काम अपने फार्म पे इन्वॉल्व नहीं किया है। ओके। तो अभी आपके पास में स्टालियन कितने हैं? स्टालियन भी है क्या अपने पास? प्रदीप भाई साहब, मोस्टली हमारा सफारी का काम काज है, तो हमारे पास एक आलीशान का भी बेटा है 66 का, एक अली बाबा का लाइन पेडिग्री का एलिबक्स भी है। पर हम ज़्यादातर घोड़िया जैसे बाहरी जो फेमस घोड़े चल रहे हैं, जो भी पंजाब में है, जो राजस्थान से ब्रीड करके पंजाब उनके करते हैं, और कुछ घोड़िया जैसे सिलेक्टेड है तो हमारी घोड़ों पे भी हम करते हैं। और सारे बच्चे जो ग्राहक की मांग है उस अकॉर्डिंग, जैसे मेरे पास कुछ कहता है कि सर आपके पास घोड़ी अच्छी है तो प्लीज़ मुझे इसका बच्चा उस घोड़े से मेट करा के दे दो, आप पहले ही एडवांस ले लो, ये मेरी बुकिंग है। तो ऐसे डन हो जाता है प्रदीप भाई साहब। तो आप जैसे कि जो राइडिंग वाली घोड़ियाँ होती है उनको कितने यानी कि साल बाद या कितने मंथ बाद बच्चे लेते हो उनसे? प्रदीप भाई साहब, मेरे पास 75 घोड़े हैं, जिसमें से हम बच्चे केवल 25 घोड़ियों के ही लेते हैं। 75 में से कितनी घोड़ियाँ और कितने घोड़े? 75 में से प्रदीप भाई साहब 5 तो है नर हैं जी, और लगभग 50 घोड़ियाँ हैं, 50 घोड़ियाँ हैं और 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे पर मोस्टली हम 25 घोड़ियों को ही ब्रीड करवाते हैं। और दूसरी बात प्रदीप भाई साहब, राइडिंग और ब्रीडिंग का काम साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि राइडिंग में आप जानते हो कि अब ये घोड़ी थोड़ी सी थकी हुई है, तो उसका कारण ये है कि अगर वो 40 किलोमीटर राइड करते हैं पर डे की, तो इसका थकना नेचुरल है। तो ब्रीड की घोड़ी तैयार चाहिए जिसकी बच्चे को रहे। भाई इस घोड़ी की क्या हाइट होगी अभी? प्रदीप भाई साहब, ये 64 एग्जैक्ट है। 64 एग्जैक्ट है, और ये रामपुरा मठ की लाइन है। रामपुरा मठ? हाँ, शायद आपने रामपुरा मठ के बारे में आपने काफी सुना होगा। जो पैलेस में घोड़े हैं वो रामपुरा मठ से ही आए हुए हैं। पैलेस में जो घोड़े, उदयपुर पैलेस? बिल्कुल, राज सिंगार रामपुरा मठ से आया था, इसलिए वो रामपुरा मठ थी। फिर पैलेस में आ गए तो इसको बाद में पैलेस लाइन बोलने लगे। ओके। तो इसका बाप कौन है? इसका रामपुर मठ वाले को स्टेलियन था, उसी की तरफ उसी घोड़े से अच्छा मैट हुई थी, तो इसको रामपुरा मठ लाइन कहते हैं। ओके। तो अभी ये उम्र में कितनी होगी ये? प्रदीप साहब भाई साहब, ये लगभग 16 साल की है। 16 साल की? जी। इसने लगभग मेरे पास 10 बच्चे दे दिए। 16 साल की लग नहीं रही पर, है ना? नहीं, ये 10 साल, मैं जो भी कहना है आपको फैक्ट कहना है। हाँ। जी। तो कितने बच्चे दे चुकी होगी? इसने 10 बच्चे दिए। और प्रदीप भाई साहब, मैं आपको ये निवेदन करूं, इसका बच्चा हमने अभी तक सेल नहीं किया है। 10 में से एक भी बच्चा हमने, काफी लोगों की अब हम करें, जैसे हमारे पास 9 तो मेयर्स है और एक स्टेलियन है, जो मैं गजराज आलीशान का बोल रहा था, इसी का बेटा है। गजराज आलीशान? हाँ, वो इसी का 64 हाइट का इसी का बेटा है। ओके। तो इनसे हम ज्यादा, जैसा काफी जो
देसी घोड़े होते हैं। गजराज कौन सा जो अभी नहीं, हमारे पास एक अच्छा, पंच आपके कल्याण पास में? जी, हमने खुद अच्छा, का ब्रीड किया और आलीशान से इस घोड़ी पे मेट करवाया था। ओके। तो हमने तो अभी अभी तक भी एक ये- भी बच्चे सेल नहीं किया, अभी हमारे ये पास किसी ही। घोड़ी से मैट कवर करा रखी घोड़े से? प्रदीप भाई साहब, मैं पंजाब आया हूँ, इसको राजहंस घोड़े से मेट करवाना है। किस घोड़े से? राजहंस, जो राज तिलक का है। ओके। और इसको कारण ये है, मैं आपको बता दूं, उसका कारण ये हमने इसलिए चुना कि राजहंस की माँ लैली थी और लैली का बाप था अली बाबा, और अली बाबा हमारे घर पर ही था। तो हम देख रहे हैं कि हमारे ब्रीड का एक घोड़ा जो होम ब्रीड का वापस घर पे आ जाए यादगार में। तो ये घोड़ी भी अपने घर की होम ब्रीड थी या अपन ने कहीं से खरीदी नहीं, थी? ये प्रदीप भाई साहब ये खरीदी थी, हमारे पहचान वाले थे, उनसे ली थी। अब उनसे ली थी, है जी। ना? तो अपने पास में अबलक कितनी है अभी, जैसे फार्म पे अगर बात करें तो? 9 से 10 मेयर अबलक है प्रदीप 9 भाई से साहब। 10 9 तो मेयर। बड़ी अबलक है और एक छोटी 7 से 8 महीने की अबलक तो उसमें किस किस लाइन की और है अपने पास में अबलक की बात करें पाथेड़ी तो? लाइन की है, और एक आलिशान की बेटी भी है, एक लाल अबलक प्रभात की बेटी भी है, और एक फूलमाल लाइन की भी है। एक सौर्या घोड़ा था अपने, जो अभी अंबानी जीतू बना के पास था, उसी की घोड़ी भी है। तो इस तरह से काफी यानी घोड़ी- अबलक का अच्छा कलेक्शन कर रखा है। हाँ जी, 9 से 10 मेयर है प्रदीप भाई साहब। तो आप जैसे अभी पंजाब आए हुए, उसका क्या उद्देश्य था? सबसे पहले उद्देश्य तो क्लियर बात मैं ये कर दूं कि अभी तक सारे सीजन नहीं है कोई काम की, 2 साल से? 2 साल से। हाँ। तो हम करीबन हमारा पूरा फोकस ब्रीडिंग पर ही है। ओके। कि अभी मैं यहाँ पंजाब 10 मेयर लेके आया था, जिसमें से 6 तो कंसीव हो गई है, अच्छा। 3 बाकी है, और एक मेरे नियर फ्रेंड या मेरे भाई बोल दो अपने हरमीत जी, हरबीर जी, तूफान लाइन की मेरे तूफान की बेटी है, उनको सेल कर दी। सेल कर दी है। जी। मैंने कहा अगर इसका एक स्टेलियन भी आ जाए, अभी वो एज में भी है काफ़ी, तो 1-2 बच्चे और देंगी तो उसकी ब्रीड अपने पास या बरखंडी में भी रह जाए, तो हम घोड़िया इधर ही भेजेंगे कल। तो अपने अभी जो घोड़िया मैट कराई है 6, जी। वो किस किस घोड़े से कराई है? काला काटा से 4 कराई है, एक शान से करवाई है, 2 राजन से कराई है। पूरी क्रीम लेके जाओगे यहाँ? हाँ प्रदीप भाई साहब, आए हैं तो पूरा काम करके ही जाए। पूरा काम करके जाए। कितना टाइम हो गया आपको अभी पंजाब आए हुए? मुझे 4 महीने हो गए और अभी तक मेरे 1 साल का टारगेट और है। जैसे भी ये 10 घोड़ियाँ क्लियर हो जाएगी तो आगे से 10 घोड़ियाँ वेटिंग में खड़ी है। अच्छा, वो 10 जैसे ये 10 घोड़ियाँ जाएगी, वो 10 घोड़ियाँ वहाँ जैसे से आ मैंने आपको जाएगी। पहले ही 10 मिनट पहले कहा था कि मैं 25 घोड़ियों की ही ब्रीड करता हूँ, 75 में से 25 की ब्रीड करता हूँ, तो 25 सारी पंजाब आने वाली है। और बाकी की जो है उनकी वो आप मेरे पास, राइडिंग जैसे के मैंने आपको हिसाब से। बताया था कि अगर कोई अभी तो रेस्ट है तो राइड नहीं है, तो हमारे पास गजरात घोड़ा है, अलीशान का बेटा, अली वंश से, अली बाबा पेडिग्री का, तो ये घोड़े बता देते हैं। प्रभात भी हमारे पास ही है, रुद्राक्ष कैंपुर वाला, रोबन स्टार, काफी घोड़े तो वो दिखा देते तो हैं। जैसे अभी लॉकडाउन का वक्त चल रहा है ना, जी, तो पता बहुत है। सारे लोग अपने जैसे बाहर के लोग तो आ नहीं सकते, पर जो इंडिया के कुछ लोग हैं जो यानी कि राइडिंग वगैरह करना चाहें, यानी कि वहाँ पे अपना टाइम व्यतीत करना चाहें, तो उन लोगों के लिए क्या सुविधा है? प्रदीप भाई साहब, हमारे पास रूम्स बने हुए हैं, हाँ हाँ। एसी रूम्स भी है, नॉन एसी रूम्स भी है। तो हमने मोस्टली अभी क्या हो रहा है कि बच्चे फ्री है, तो मेरे स्कूल है, जैसे उदयपुर में राइडिंग स्कूल है, नाथद्वारा में राइडिंग स्कूल है, मेरा एक राइडिंग स्कूल बीकानेर में है। तो वो बच्चे, उनके पेरेंट्स बोल के आ रहे हैं मेरे पास कि सर अभी बच्चे फ्री है तो आप इनको घोड़ों के बारे में, ऐसी क्लासेस तो ऑनलाइन होती है तो ऑनलाइन भी पढ़ लेंगे आप, तो हम महीने के लिए हमारा एक पर डे 2000 का रेंट है होम का, जिसमें वो खाना, रहना और घोड़े पे राइड करना और नॉलेज सीखना। तो वहाँ पे कोई टीचर वगैरह रहते होंगे या? वहाँ हम 2 भाई राइडर किसी रहता के भरोसा नहीं करते। अच्छा। जैसे प्रोफेसर अजीत सिंह जी, डॉक्टर राव अजीत सिंह जी है, और मैं, हमारी गाइडलाइन में उनको सिखाते हैं। वैसे आपको कितना टाइम हो गया? वैसे तो ये मेरे को पता है कि आपको बहुत साल हो गया, जब भी मैं पूछ लेता। प्रदीप भाई साहब, हमारा परिवार लगभग 8 पीढ़ी से इस काम में संलग्न है। 8 पीढ़ी से? जी प्रदीप भाई साहब। आपको पता है अपनी सबसे पहली पीढ़ी का नाम? मेरा बिल्कुल सर, मोहन सिंह जी नाम था, फिर मान सिंह जी आए, फिर जोत सिंह जी आए, फिर मैं राव गणपत सिंह हूँ। मैंने इसलिए ये जी जी पूछा, बिल्कुल, आपका पूछना मैंने नहीं इसलिए ये पूछा कि घोड़े, आजकल लोगों को अपने बाप दादाओं की लाइन नहीं पता रहती, जी, जी। पर घोड़े की 8 पीढ़ी बता देते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसमें से 5 पीढ़ी तो झूठी बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक आधी सही बताते बिल्कुल, हैं, जिसमें भी तुक्का लग जाए। नहीं प्रदीप भाई, ये भी है। और आप जो ये आपने बात स्पष्ट कर दी है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो बच्चे हैं स्टड फार्म के, जो साल भर के करीब है, वो सारे DNA रजिस्टर्ड है। अगर मैं सब है, ओके। और मैं अगर किसी को देता भी हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक कस्टमर का नाम बोलना चाहता हूँ, जोसेफ जी है मेरे फ्रेंड, केरला या तमिलनाडु के बीच में रहते हैं। उनको मैंने एक बच्ची दी थी 4 मंथ की, प्रभात की बच्ची दी थी। ओके। उसको मुझे लगा कि वो 12 महीने पूरे हो रहे, तो मैंने उनको स्पेशल कॉल किया और डॉक्टर गुरविंदर जी के नंबर भी सेंड किए कि सर मेरा फर्ज है आपको बताना
तो आप डीएनए करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं करा दूंगा राव साहब। तो मेरा फर्ज पूरा हो गया। अब वो कराए नहीं कराए उनकी इच्छा है, पर मेरा कहना फर्ज था। और मेरे पास फार्म पे घोड़ा है, वो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। आपको क्या लगता है कि डीएनए कराना फायदे का सौदा है कि नुकसान का है? मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मैं जैसे एग्जांपल के लिए राजहंस काला काटा की ब्रीड करा रहा हूँ। 4-4 महीने मैं तप रहा हूँ, यहाँ की गर्मी मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर को कष्ट दे रहा हूँ। तो अगर घोड़ा रजिस्टर्ड होगा और मेरे बच्चे आएंगे तो फायदा मुझे मिलेगा, नहीं तो कोई दूसरा बोल देगा कि ये तो काले काटे का बच्चा है, वो मेरा क्रेडिट तो वो ले लेंगे सारा। तो डीएनए कराने से फायदा है, बहुत फायदा है प्रदीप भाई साहब। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि नए लोग, मेरे को लगता है कि वैसे बोलते हैं कि भाई हम लुट गए, है ना, नए लोग ये डायलॉग देते हैं। नए तो लोग, मेरे को लगता है कि नए आदमी को बच्चा लेने से पहले सामने वाले को ये कहना चाहिए कि भाई तेरे पास डीएनए है तो ही बच्चा लूंगा, वरना बाकी बच्चा नहीं लूंगा। नहीं प्रदीप भाई साहब, मैं सारी कस्टमर से बात क्लियर करता हूँ कि भाई पहली बात, अगर आप मुझे डीएनए का फोर्स करोगे तो एक सिस्टम है 11.5 से 12 महीने, तो उसमें होगा। उससे पहले अगर आपको संकोच है, पैसे तो आप दे रहे हो, एनिमल ले जाओ, तो उसका प्रूफ क्या है, तो मैं अपने स्टड फार्म, जोधा स्टड फार्म के लेटर पेड है वो उनको देता हूँ। कल कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे आगे कर सकते हैं। अच्छा, उनके विश्वास के होंगे बिल्कुल, क्योंकि डीएनए 1 साल के बाद होता हाँ, है, ये इसलिए। प्रॉब्लम है। और लोग बच्चे तो एक दिन का ही बुक कर लेते हैं। अभी मेरे फार्म पे 3 बच्चे हुए और बुक हो गए। ओके, यानी बुकिंग धड़ल्ले से हाँ चल रही प्रदीप है। भाई साहब, मेहनत कर रहे तो उसका कहीं ना कहीं से क्रेडिट मिल रहा है। वो किस लाइन के थे बच्चे जो बुक हुए? वो एक बरकाना हिडाल्गो करके घोड़ा था, बरकाना के वाले का बेटा, और रोबिन स्टार की बच्ची थी, और एक भारत रत्न का बच्चा आया है। भारत रत्न का? जी जी, जो देवराज अरनिया का बच्चा है भारत रत्न, तारी भाई के पास था, फिर राहुल रोजी साहब के पास गया। ओके। तो मैंने ब्रीड की थी तारी भाई साहब के वहाँ, और मैंने स्टेबलिंग यही मुक्स के पास बरखंडी गिलेस्टेड फार्म में किया था, हरमीत भाई साहब की गाड़ी। तो उन्होंने मेरी घोड़िया को काफ़ी सपोर्ट किया और क्रॉस करवाया। बाकी क्या नाम रख रखा है घोड़ी का? इसका नाम प्रदीप भाई साहब हीरकणी है। क्या नाम है? हीरकणी है, मतलब हीरकणी? ये हीरो से जड़ी हुई है पूरी। अच्छा, हीरो से जड़ी हुई है। हाँ, क्योंकि और हीरे एक वाले बात बच्चे मैं आपको दिए। बता दूं, आपकी अपने सफारी की बात चली थी, तो पॉप सिंगर मैडोना 7 दिन के लिए अपने फार्म पे आई थी और इसी पे राइड की थी। अच्छा। और उस समय या अभी तक शायद एक्सपोर्ट बैन है, तो उसने मांगा भी था कि ये घोड़ी मुझे चाहिए। अच्छा, तो हमें तो देनी नहीं थी, पर उसने काफ़ी जिद की थी। उसके वीडियो और मेरे फोटो कभी भी आपको जरूरत पड़े तो मैं अपलोड जरूर करूंगा। तो रिसेंट में एक कैटरीना कैफ की फोटो भी आपके फार्म से वायरल हो रही है, उसका क्या है मामला? हाँ प्रदीप भाई साहब, मैं शूटिंग में घोड़े सप्लाई करता हूँ, और कहीं कहीं ज़्यादा मेरे शूट में मैं काम भी करता हूँ। जैसे मैंने लाल कप्तान में 2 महीने काम किया था। ओके। और अभी जैसे बादशाह और जैकलिन की जो पानी पानी एल्बम आया था, तो उसमें अपने 10 घोड़े लॉन्च हो गई वो? हाँ, उसमें एल्बम लॉन्च हो गया। ओके। और काफ़ी बढ़िया पिक्चर और काफ़ी अच्छे आए। लोग जो भी देखेंगे काफ़ी मुझे फ़ोन करके स्पेशल बधाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन सी पिक्चरों में आपने घोड़े भेजे हैं? मेरे फादर ने लगान में घोड़े भेजे थे। अच्छा। ऑस्कर नॉमिनेशन फिल्म लगान में मेरे अपने घोड़ों के बारे में, और मेरे फादर को काफ़ी नाम हुआ था और अवार्ड भी मिला था। ओके, ठीक है सर, इतनी नॉलेज देने के लिए। बाकी आपके फार्म पे आके सारी नॉलेज बिल्कुल लेंगे। भैया, थैंक यू आपका एक बार। ओके।